ओम गण गणपते नमः। अपने इष्टदेव, गुरुजन, अपने मित्रजन और शुभेच्छुओं को नमन करते हुए वरुण एस्ट्रो सेंटर पे आपका स्वागत है। हम दैनिक पंचांग लेकर आए हैं। इसकी प्रस्तुति हम बराबर करते आए हैं पिछले दिनों से, और आपके सुझाव के अनुसार इसमें कुछ न कुछ बराबर नयापन ला रहे हैं और पंचांग को बेहतर प्रस्तुति करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। तो चलिए, पंचांग में क्या क्या आज की प्रस्तुति है यह आपके से परिचय करा दें। तो सबसे पहले पंचांग के पांचों अंग जो होते हैं उनके बारे में पहली प्रस्तुति होगी है। दूसरी प्रस्तुति मुहूर्त, शुभ और अशुभ मुहूर्त से संबंधित है। तीसरी प्रस्तुति हमारी ग्रहों के गोचर की स्थिति है कि आज विभिन्न ग्रह कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, किस नक्षत्र में हैं, उनका सार क्या है, आदि आदि। अगली प्रस्तुति हमारी जो चौथी प्रस्तुति है, ये जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसे दिन होने के संकेत मिल रहे हैं। यह किसी भी व्यक्ति के चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं जन्म कुंडली में, उनके नक्षत्र के अनुसार और उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार यह दिन देखा जाता है। तो जो संकेत मिल रहे हैं, जिसे तारा बल भी बोलते हैं, वह यह प्रस्तुति है। अगली प्रस्तुति हमारी चौघड़िया ज्योतिष पर है। जो पिछले 4 अंग प्रस्तुति को से संबंध रखते हैं या जो इनकी जानकारी है कि आज का दिन कैसा होगा, हमारे लिए कैसा दिन है, उनके लिए भी सूक्ष्म चौघड़िया किसी समय को करने के लिए कौन सा चौघड़िया उपयुक्त होगा, कौन सा काल उपयुक्त होगा, कौन सा अवधि उपयुक्त होगी, ये सारी चीज चौघड़िया ज्योतिष के अंतर्गत है। किंतु चौघड़िया ज्योतिष उसके लिए भी उपयोगी है जिनके पास अपना जन्म विवरण नहीं है, जन्म नक्षत्र नहीं है, तो वे नहीं देख सकते कि मेरा जन्म नक्षत्र कौन सा है, जन्म कुंडली नहीं बना है, तो ऐसी स्थिति में भी चौघड़िया ज्योतिष उपयोगी होता है। तो अगली प्रस्तुति जो नई प्रस्तुति है वह भी लेकर के आपके सुझाव के अनुसार आए हैं कि अंक शास्त्र क्या संकेत कर रहे हैं आज के दिन के बारे में। यह आपके मूलांक से संबंधित है, जो कि जन्म तारीख के अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाकर 1 से 9 तक किया है, उसके अनुसार कैसे दिन रहने के संकेत हैं। तो ये हमारी प्रस्तुति है। मेरा प्रयास है कि सही डेटा के साथ आपके पास यह प्रस्तुत रहे और बराबर प्रयास रह रहा है कि इसमें कुछ नयापन रहे और आपका सुझाव इसमें बहुत कारगर होता है, बहुत काम कर रहा है। हम आपके सुझाव बराबर मिल रहे हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप हमारे वीडियो को सुन रहे हैं, यह भी हमारे लिए गर्व की बात है और इसलिए आपसे मेरा मनोबल बढ़ रहा है और इसके कारण हम कुछ नया छोटा छोटा वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके लिए और उपयोगी हो सकता है। तो अंत में मैं यही कहता हूँ कि आपका वीडियो, मेरा वीडियो आपको मिलते रहे, इसके लिए आप सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। ये आपके मित्रजन, परिजन और शुभेच्छु इनका लाभ से वो भी लाभान्वित हो सके इस प्रस्तुति से, इसके लिए उन्हें शेयर भी करें YouTube के लिंक को, और हमारे YouTube को लाइक करना न भूलें, जिससे कि हम थोड़ा मनोबल बढ़े, हमको शक्ति मिले और हम इसमें और प्रस्तुति कर सकें, नया वीडियो ला सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम देर न करते हुए अपने प्रस्तुति पर चलते हैं। अंत में भी यह बता देना चाहते हैं कि डेटा जो भी है
वह दृक पंचांग से लिया गया है स्थानीय पटना के समय के अनुसार। जन्म कुंडली सुबह 5 बजे का होता है और छवि जो है जहां भी है वह हमारे गूगल से लिया गया है। तो चलते हैं हम अपनी प्रस्तुति की ओर। दैनिक पंचांग की पहली प्रस्तुति। सूर्योदय 6:22 पर, सूर्यास्त 5:45 पर, दिशाशूल उत्तर है। पंचांग के पांचों अंक। मंगलवार दिन है। तिथि कल भोर 6:22 तक खष्टी। उसके बाद भी चूंकि पंचांग सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक होता है, इसलिए पंचांग कल भोर 6:22 तक खष्टी ही है और उसके पश्चात भी कुछ पल तक, कुछ घंटों के लिए खष्टी ही है। नक्षत्र प्रातः 7:35 तक चित्रा, उसके बाद स्वाति। योग प्रातः 9:52 तक गंड, उसके बाद वृद्धि। करण संध्या 6:13 तक गर, उसके बाद वनिज। ये रहे पंचांग के पांचों अंक। आज शिववास जो है, आज कृष्ण पक्ष खष्टी है, इसलिए शिव भगवान शिव का वास भोजन में है। इसका फल जो होता है वो सामान्यतः पीड़ादायक होता है। शिव के को याद करना चाहिए पीड़ा हरण के लिए। महत्वपूर्ण मुहूर्त में ये देखते हैं कि अभिजीत मुहूर्त, शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:41 से 12:26 दिन में। अमृतकाल देर रात्रि 0:44 से देर रात्रि में ही देर रात्रि तक 2:32 तक। रवि योग प्रातः 7:35 से 6:21 कल सुबह तक। विजय मुहूर्त अपराह्न से 1:57 से 2:43 तक। गोधूली बेला संध्या 5:42 से 6:08 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:38 से 0:28 तक। वहीं राहुकाल अशुभ मुहूर्त में राहुकाल अपराह्न 2:54 से 4:20 तक। गुलिक काल दिन में 12:04 से 1:29 तक। यमगंड प्रातः 9:13 से 10:38 तक। वर्ज्य अपराह्न 1:54 से 3:43 तक। ये रहे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें यदि, तो सूर्यदेव 5 अंश पर चल रहे हैं, चंद्रदेव 6 अंश पर, मंगलदेव 23 अंश पर, बुधदेव 12 अंश पर, बृहस्पति देव 17 अंश पर, शुक्रदेव 13 अंश पर, शनिदेव 25 अंश पर, राहुदेव और शुभ केतुदेव 4 अंश पर। इस प्रकार यदि कहा जाए सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, ये सभी फलदायी हैं। मंगलदेव अभी भी बकरी चल रहे हैं और बुधदेव अभी भी अस्त है। आज कोई राशि परिवर्तन नहीं है और इस प्रकार मित्र राशि में कोई ग्रह नहीं है, शत्रु राशि में 3 ग्रह हैं, सम राशि में 5 ग्रह हैं, स्वराशि में 1 ग्रह है। बृहस्पति और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन भी है, क्योंकि बृहस्पति के राशि में बुध बैठे, बृहस्पति की राशि में शुक्र बैठे हुए और शुक्र की राशि में बृहस्पति देव बैठे हुए हैं। शनि की राशि में कुल 3 ग्रह हैं, शुक्र की राशि में 2 ग्रह हैं, बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह हैं। साथ साथ बुध की राशि में भी 2 ग्रह हैं। यदि ग्रहों और नक्षत्र की स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 5 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, स्व नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। कोई भी नक्षत्र परिवर्तन नहीं है। वहीं बुध, केतु, शुक्र ये स्वतंत्र ग्रह हैं क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। तो शनि देव, बृहस्पति देव और राहु देव के नक्षत्र में क्रमशः 2-2 ग्रह हैं। तो ये रहे पंचांग की पहली प्रस्तुति, दैनिक पंचांग की, जिसमें हमने आपको पंचांग के 5 अंक के बारे में बताया, महत्वपूर्ण मुहूर्त के बारे में बताया, ग्रहों की आकाशीय स्थिति के बारे में बताया। और यह ग्रहों की आकाशीय स्थिति स्थानीय समय के अनुसार प्रातः 5 बजे का है। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति में, आपको ले चलते हैं नक्षत्र स्वामी के अनुसार, जन्म नक्षत्र स्वामी के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है।
दैनिक पंचांग की दूसरी प्रस्तुति दिनांक 18/5/2025 का जन्म पत्रिका के चंद्रमा के अनुसार के नक्षत्र के अनुसार आज का की संकेत क्या मिल रहे हैं आज के दिन के बारे में। तो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के अनुसार फल को देखते हैं, नक्षत्र स्वामी के समूह के अनुसार। तो यदि इसको देखा जाए तो कुल 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रह हैं, इसलिए तीन नक्षत्रों का समूह बनाकर एक एक उनका स्वामित्व ग्रह को दिया गया है और ये क्रमानुसार है, अर्थात 1 से 9 तक क्रमानुसार पहला समूह है। एक से 9 तक जो ग्रह हैं नक्षत्र हैं, तो दूसरा 10 से 18 और तीसरा 19 से 27। तो पहला समूह में एक पहला 10वां और 19वां नक्षत्र आते हैं। उसी तरह यदि छठा समूह कहा जाए तो छठा 15वां और 24वां नक्षत्र आएंगे। 9वां समूह में 9वां 18वां 27वां नक्षत्र आएंगे। और जन्म नक्षत्र समूह जो होते हैं वो मिश्रित फल देते हैं और वहाँ से तीसरा 5वां 7वां समूह पीड़ादायक, बाधक आदि होते हैं, यानी अशुभ फल देते हैं। और दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां शुभ फलदायी होते हैं। इसी को देखते हुए आज का दिन कैसा होगा जन्म नक्षत्र के स्वामी के अनुसार हम आपको ले चलते हैं। इसे ताराबल भी कहा जाता है। तो जन्म नक्षत्र स्वामी के समूह के अनुसार यह 2 भागों में प्रस्तुत है। चूंकि आज चित्रा नक्षत्र से आरंभ में है और प्रातः 7:35 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा, जो कि कल भी था। उसके बाद 7:35 के बाद स्वाति नक्षत्र होता है, यानी आज दिन भर का अगर कहें तो स्वाति नक्षत्र वाला काम करेगा। फिर भी 7:35 तक वैसे जातक जिनका जन्म नक्षत्र समूह चंद्रमा, सूर्य, शनि, राहु, केतु होते हैं, उनके लिए दिन शुभ के संकेत हैं 7:35 तक। शुक्र, बृहस्पति, बुध के नक्षत्र समूह वाले जातक के लिए थोड़ा चुनौती भरा समय हो सकता है। और वहीं सामान्य प्रातः के संकेत थे मंगल नक्षत्र समूह के जातक के लिए। प्रातः 7:35 के बाद मंगल, चंद्र, बुध, बृहस्पति तथा शुक्र के नक्षत्र समूह वाले जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। वहीं सूर्य, शनि, केतु के नक्षत्र समूह वाले जातक के लिए थोड़ी अशुभता के संकेत मिल रहे हैं। और राहु के नक्षत्र समूह वाले जातक के लिए दिन सामान्य रहने की संभावना है। तो ये रहा जन्म नक्षत्र स्वामी के अनुसार कैसा दिन रहेगा। अब आपको हम ले चलते हैं अपनी तीसरी और चौथी प्रस्तुति में। तीसरी और चौथी प्रस्तुति एक ही है, इसे तीसरी प्रस्तुति भी कह सकते हैं। यह 2 भागों में है, चौघड़िया ज्योतिष। पहला भाग जो चौघड़िया ज्योतिष का है, उसमें चौघड़िया ज्योतिष का कितने प्रकार के होते हैं तथा उनसे ग्रह कैसे 7 ग्रह से चौघड़िया का 7 दिन से कैसे संबंध है, 7 ग्रह से कैसे संबंध है और 7 कर्मों से कैसे संबंध है, उसके बारे में जिक्र है। और फिर दूसरा भाग होगा चौघड़िया का की अवधि क्या है और कब चौघड़िया भी अशुभ फल देता है। तो चलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति में। दैनिक पंचांग की हमारी तीसरी प्रस्तुति चौघड़िया ज्योतिष। यह 2 भागों में है। पहला भाग चौघड़िया ज्योतिष की उपयोगिता उस पर है और दूसरा भाग चौघड़िया ज्योतिष के विभिन्न चौघड़िया का
जो अवधि है चौघड़िया की अवधि, वह है आदि उनके कौन कौन से चौघड़िया अशुभ हैं, अशुभता की स्थिति में हैं, तथा कौन से चौघड़िया पुनः उपयोगी हो सकते हैं, आदि आदि दूसरी प्रस्तुति में है। तो पहली प्रस्तुति में चलते हैं चौघड़िया की उपयोगिता। कुल 7 चौघड़िया हुआ करते हैं। 7 चौघड़िया साप्ताहिक दिनों से संबद्ध है। तो पहला चौघड़िया उद्वेग होता है, उसके बाद चर, फिर लाभ, अमृत, काल, शुभ और रोग, ये 7 चौघड़िया हैं। सूर्यदेव पहले चौघड़िया के उद्वेग चौघड़िया के प्रभाव पड़ता है, शुक्रदेव का प्रभाव चर चौघड़िया पर है, बुधदेव का प्रभाव लाभ पर है, अमृत चौघड़िया चंद्रदेव से प्रभावित होते हैं, वहीं काल चौघड़िया शनिदेव का स्वामित्व है, बृहस्पति देव का स्वामित्व शुभ चौघड़िया पर है, मंगल देव का स्वामित्व रोग चौघड़िया पर है। साप्ताहिक दिनों को यदि देखें तो रविवार उद्वेग चौघड़िया के लिए है, शुक्रवार चर चौघड़िया के लिए है, बुधवार लाभ चौघड़िया, सोमवार अमृत चौघड़िया, शनिवार काल चौघड़िया, बृहस्पति गुरुवार शुभ चौघड़िया और मंगलवार रोग चौघड़िया से है। तो यह वार से भी संबंध रखते हैं। आमतौर पर उद्वेग चौघड़िया अशुभ होते हैं, किंतु सरकारी कार्य के लिए बहुत ही शुभकारी है। चर चौघड़िया नाम ही है शुक्र का, जो कि शुक्रदेव की शुभता होती है, वैभव आदि के लिए बहुत ही शुभ है शुक्र। तो परंतु यात्रा उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है। नाम चर है चौघड़िया, ये यानी यात्रा के उद्देश्य से। लाभ चौघड़िया शुभ और लाभदायक जरूर हैं। शिक्षा और विद्या सीखने के लिए कार्य प्रारंभ किया जाता है तो यह विशेष फलदायी होता है। अमृत चौघड़िया नाम ही अमृत है, इसलिए यह अति शुभकारी और लाभकारी है। सभी प्रकार के कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है। काल चौघड़िया शनिदेव इनके स्वामी हैं, एक पापी ग्रह है, इसलिए इसे शुभ कार्य अशुभ कार्य में काल के लिए चिन्हित किया जाता है। कोई शुभ कार्य इसमें नहीं किया जाता है, किंतु धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। शुभ चौघड़िया बृहस्पति देव जी के स्वामी हैं, जीवकारक ग्रह हैं, यह अत्यंत शुभ है, यह लाभकारी भी है। लेकिन यह विशेष रूप से अगर विवाह समारोह आयोजित करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। रोग चौघड़िया मंगलदेव स्वामी बनते हैं इनके, क्रूर और अनिष्टकारी मंगलदेव होते हैं, किंतु इसलिए इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। किंतु दुश्मन को परास्त करने के लिए, चाहे वह युद्ध स्तर पर हो या कानूनी कार्रवाई हो, उसके लिए बहुत ही उपयुक्त चौघड़िया है। तो ये रहे चौघड़िया ज्योतिष की पहली प्रस्तुति। आपको ले चलते हैं चौघड़िया ज्योतिष की दूसरी प्रस्तुति पर। चौघड़िया ज्योतिष के पहले भाग में हमने देखा कि विभिन्न कार्यों किसका हेतु अलग अलग ग्रहों को अधिकृत किए गए हैं। ये उदाहरण स्वरूप सरकारी कार्यों के लिए सूर्य, और सूर्य देव का संबंध उद्वेग चौघड़िया से है और यह रविवार से संबंध रखते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न चौघड़िया का संक्षिप्त परिचय हमने पिछली प्रस्तुति में दिया। चौघड़िया ज्योतिष का एक प्रकार का मुहूर्त भी देखने के लिए है। यदि किसी जातक का जन्म नक्षत्र मालूम नहीं है, जन्म विवरण नहीं मालूम है, तो सीधा चौघड़िया ज्योतिष मुहूर्त का से फायदा का उपयोग कर सकता है। पूजा पाठ आदि में भी चौघड़िया ज्योतिष देखा जाता है, किंतु इसको देखने में सावधानी, इसके उपयोग करने में सावधानी यह रखना चाहिए कि कभी भी ये चौघड़िया जिसको हम जो प्रयोग में लाने जा रहे हैं, उससे कहीं वार वेला, काल वेला, राहु काल या काल रात्रि से ग्रसित तो नहीं है। यह ध्यान रखना जरूरी है। यह भी याद रखें कि जो साप्ताहिक दिन होते हैं वहीं से चौघड़िया आरंभ होता है। चूंकि कुल चौघड़िया 8 होते हैं, लेकिन साप्ताहिक दिन के अनुसार 7 ही चौघड़िया हैं। तो 8वां चौघड़िया जो होता है, वो जो सूर्योदय के समय जो चौघड़िया होते हैं,
वही चौघड़िया सूर्यास्त के समय में होते हैं। रात्रि आरंभ के समय में जो चौघड़िया होते हैं वो वही चौघड़िया रात्रि समाप्ति पर भी होते हैं। तो ये रहे चौघड़िया का संक्षिप्त परिचय। आज का चौघड़िया में देखें तो रोग चौघड़िया से आरंभ है 6:22 से 7:47 तक। उद्वेग चौघड़िया वारबेला से ग्रसित है। काल चौघड़िया कालबेला से ग्रसित है। और शुभ चौघड़िया 2:54 से 4:20 तक राहु काल से ग्रसित है। वहीं रात्रि में 7:19 से 7:19 से 8:54 तक लाभ चौघड़िया जरूर है, किंतु यह काल रात्रि से ग्रसित है। तो इस ऐसे अशुभ बेला का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुभ फल में कमी आएगी और अशुभता बढ़ेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ चौघड़िया ज्योतिष की हम समाप्ति करते हैं और हम अगली प्रस्तुति लेकर के आ रहे हैं जो काफ़ी लोगों के मांग पर है, सुझाव पर है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। अंतिम प्रस्तुति अंक 18 फरवरी के पंचांग का अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। हमारे जीवन में अंक अहम भूमिका अदा करते हैं। जन्म से लेकर मरणोपरांत तक अंक हमारा पीछा नहीं छोड़ते। कुछ खास अंक होते हैं जो हमारे पास आकर हमेशा टकराते हैं, हमारे सामने आकर उपस्थित होते हैं। तो अंक भी हमारे शुभ और अशुभ होते हैं। कुछ अंक हमारे तटस्थ भी होते हैं। अंक हमें ऊर्जा भी देती है और 1 से 9 तक अंक ही अंक ज्योतिष में हैं और वे सभी कोई न कोई ग्रह से उन संबद्ध है। तो इनका संबंध मूलांक से या विभिन्न अंकों से कैसा रहता है उसी पर फल देखा जाता है। तो आज 18 फरवरी 2025 का को यदि योग करें तो यह 2 आता है। 20 पहले आता है, 20 के बाद उसे भी जो 2 शून्य को जो योग करेंगे तो 2 आता है। तो 1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे जातक जिनका मूलांक 1 है, शासक ग्रह जो जिनके सूर्य होते हैं, इनके लिए दिन बहुत अच्छा है। 4 स्टार मिल रहे हैं। 90% सक्सेस सफलता का सूचकांक है। यहाँ यह बताते चले कि 1 नंबर राजा होते हैं, 2 नंबर रानी, यानी रानी से राजा का संबंध अच्छा ही होता है, इसलिए परिणाम दिख रहे हैं। वहीं 2 मूलांक वाले चंद्रदेव और आज का भी दिन का योग 2, यानी 2 रानियां। स्वाभाविक है इनका जिनका 2, 11, 20, 29 तारीख को जन्म हुआ होगा किसी माह का, दोनों के स्वामी चंद्रदेव बनते हैं। उत्तम सूचक मिल रहे हैं दिन के, किंतु स्टार 2 ही मिल रहे हैं और सफलता का सूचक 40% ही है, क्योंकि 2 रानियों में कैसा संबंध हो और परिणाम कैसा होगा इस पर है। 3 मूलांक वाले 3, 12, 21, 30 का किसी माह में जन्म जातक, उनका बृहस्पति देव शासक ग्रह होते हैं जो राजा के राज दरबार में राजगुरु का काम करते हैं। तो राजगुरु को रानी से ज़्यादा मतलब नहीं, इसलिए दिन उत्तमता जरूर मिलेगा रहता है, लेकिन 2.5 स्टार मिल रहे हैं और सक्सेस 40 से 50% है। राहु से जो छाया ग्रह है उस संबंध में 2 नंबर से उतनी तालमेल नहीं बैठती, इसलिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। दिन अच्छे बाधा हो सकती है कार्यों में। तो 2 स्टार इनको मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा सफलता इनको 70% मिल सकती है। बुध देव शासक ग्रह बनते हैं 5 मूलांक वाले का, जिनका जन्म 5, 14, 23 को हुआ है। बुध देव को राजकुमार भी बोला जाता है। रानी का राजकुमार से अच्छा संबंध होता